So the question is 64 conducting drops, each of radius 0.02 meter and each carrying a charge of 5 microcoulomb are combined to form a bigger drop. The ratio of surface charge density of bigger drop to the smaller drop. यानी आपको सिग्मा बिगर डिवाइड बाई सिग्मा स्मॉलर निकालना है, ठीक है। क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम इसी से डिनोट करते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 64 ड्रॉप को मिलाया गया है और हर एक ड्रॉप पर जो चार्ज है वो 5 माइक्रोकुलाम है और हर एक ड्रॉप का जो रेडियस है वो 0.02 मीटर है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसका जो अगला है क्वेश्चन वो पोटेंशियल वाला पूछा जाता है, उसका खैर मैंने ट्रिक बना रखा है, ठीक है। तो मान के चलो ये छोटी छोटी ड्रॉप है, इन सबका रेडियस कितना मान लेते हैं हम, आर मान लेते हैं, है ना। कितना मान लेते हैं इसका हम, आर। वो आर कितना दे रखा है आपको इस क्वेश्चन में, 0.02 दे रखा है। इन सभी ड्रॉप को हमने मिलाया और मिला के कितना क्या बना, एक बड़ा ड्रॉप जिसका रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। ठीक, बात समझ में आई? क्योंकि ड्रॉप होता है स्पेरिकल, छोटी छोटी ड्रॉप को मिलाएंगे तो बड़ा स्पेयर बनेगा। ठीक, अब इस पर एक पर चार्ज कितना है, मान के चलो क्यू, वो कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 5 माइक्रोकूलम। चार्ज होता है एक स्केलर क्वांटिटी, तो अगर यहाँ पर चार्ज क्यू है, ये कितनी ड्रॉप मिलाई, 64, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, 64 क्यू। भाई एक चार्ज का क्यू तो 64 का 64 क्यू। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर आपको इस स्मॉल आर और इस कैपिटल आर के बीच में रिलेशन निकालना है। उसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसका रेडियस आर है तो इसका रेडियस 64 आर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब आप एक बूंद के साथ दूसरी बूंद मिलाते हैं तो उसका क्या बनता है, वॉल्यूम बढ़ता है, शेप बढ़ता है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो वॉल्यूम होगा वो इस सिंगल ड्रॉप के वॉल्यूम के 64 गुना होगा, क्योंकि 64 ड्रॉप में मिलाइए। यानी इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक। तो 64 इंटू वॉल्यूम, बेटा स्पेयर ही है तो स्पेयर का फॉर्मूला तो 4/3 पाई आर क्यूब ही लगेगा, और ये लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई, 4/3 पाई खत्म हो जाता है और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, आर क्यूब इज इक्वल टू 64 आर क्यूब। तो आर हो जाएगा आपका 4 इंटू आर। बात समझ में आ गई? अब आपको निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है बेटा आपका चार्ज डिवाइड बाई एरिया, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी, ठीक। तो आपको क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज ऑफ बिगर स्पेयर, यही होगा ना, चार्ज ऑफ बिगर स्पेयर डिवाइड बाई एरिया ऑफ बिगर स्पेयर डिवाइड बाई चार्ज ऑफ स्मॉलर स्पेयर डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्मॉलर स्पेयर, ठीक है। तो चार्ज ऑफ बिगर स्पेयर कितना है, 64 क्यू, और एरिया कितना हो जाएगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया तो यही होता है भाई, छोटे वाले का चार्ज कितना है, क्यू ही है, और उसका एरिया कितना होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो 64 क्यू डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल क्यू। ये क्यू से क्यू खत्म हो गया, 4 पाई से 4 पाई खत्म हुआ, 64 स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना था, 4 आर, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया, ये जाता है बेटा आपका 4 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4 डिवाइड बाई 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।